मैं कहना चाहता हूं, जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई। और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है, यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया। मैं एक बार फिर से ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर और इस प्रोजेक्ट में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं साथ ही पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी उनके एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर हृदय से बधाई देता हूं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स की शुरुआत पर मैं लखनऊ और उत्तर प्रदेश की जनता को भी बधाई देता हूं, जो इस ऐतिहासिक पहल का हिस्सा बन रही है। अंत में मैं आप सभी का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं और आप सभी से मैं खेद भी व्यक्त करता हूं कि निर्धारित समय पर मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुना। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाया है उन परिवारों को जिन्होंने अपनों को पहलगाम के आतंकी हमले में खोया था। और इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि यह राजनीतिक, सामरिक और सामाजिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। राजनाथ सिंह का यह बहुत बड़ा बयान है कि सीमा से सटे ही इलाकों में नहीं, बल्कि रावलपिंडी में जो पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है, वहां तक भारत की सेना की धमक सुनी गई है। हमारे साथ संजय मेस्टन जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, और गुरजीत सिंह पूर्व राजनयिक, और नीरज राजपूत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गुरजीत सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है आतंकवाद के खिलाफ ये जीरो टॉलरेंस है भारत का। सीमा के इस पार और उस पार दोनों जगह पर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। और ऑपरेशन सिंदूर की धमक रावलपिंडी में पाकिस्तान के हेडक्वार्टर तक सुनाई पड़ी है। ये बयान दिया राजनाथ सिंह ने, क्या कहेंगे? अच्छा बयान दिया, क्योंकि जब ये स्टॉपेज ऑफ फायर हुआ तो लोगों को लगा कि ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है, बट आज राजनाथ जी ने जो बताया और वो हमारी नीति दिखा रही है कि उरी से लेकर बालाकोट से लेकर आज तक ऑपरेशन सिंदूर, हमारी नीति एक एवोल्यूशन रूप में आगे बढ़ी है। और अब हमने साफ कर दिया है कि अगर अगली बारी
कोई भारत में आतंकवाद का हिस्सा होता है तो भारत चुप नहीं बैठेगा, और सिर्फ जो हमारा वार होगा वो केवल टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं होगा, उसके जिसने उनको पाल के रखा है उनके ऊपर भी होगा। दैट इज व्हाई टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। आई थिंक ये हमारी नीति इवॉल्व करती है, और ये एक स्ट्रेटेजिक मोदी डॉक्ट्रिन है जिसका हम पालन करेंगे। और जो आज आपने लंबा ये भाषण दिखाया ब्रह्मोस का, मेरा लगता है कि ब्रह्मोस ने इस ऑपरेशन में बहुत अच्छा रोल निभाया है, और हमें बड़ा गर्व है कि ब्रह्मोस हमारी अपनी एक मिसाइल है जिसने पाकिस्तान को धूल छिटाई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गुरजीत सिंह कह रहे हैं कि ये भारत को लेकर राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। संजय मिस्टन जी हमारे साथ जुड़े हुए। संजय मिस्टन जी, रक्षा मंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि रावलपिंडी में जो पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर था वहां तक भी भारतीय सेना की धमक सुनाई पड़ी है, यानी आतंकवाद के आकाओं को भी सरकार ने और भारत की सेनाओं ने सीधा संदेश दे दिया है। बिल्कुल, डिफेंस मिनिस्टर ने एक और बीच में स्टेटमेंट दिया था, जो ये हमने ब्रह्मोस का ये अभी फिर से निर्माण कर रहे हैं और इसको बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन फैसिलिटी है, इंटीग्रेशन और टेस्ट सेंटर। इन्होंने बोला था ये मैसेजिंग भी बहुत क्लियर है, और भारतीय सेना ने मैसेज बहुत साफ लफ्जों में दे दिया है। कल जो फिर से हमने अटैक किया था पेशावर पे, और उससे पहले आपको पता है वो रावलपिंडी के पास जो उनका GHQ हेडक्वार्टर है, तो वो दिखा दिया है पाकिस्तान को कि हम आपके पंजाब में घुस के और जो परपिट्रेटर्स ऑफ टेररिस्ट हैं उनको भी हम अब छोड़ेंगे नहीं, और वो है पाकिस्तान के सीनियर जनरल्स और ISI। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज गया है, और आपने कल देखा था पाकिस्तान ने किस प्रकार सीज फायर का उल्लंघन किया, और उसी तुरंत बाद उन्होंने हमारी भारतीय सेना ने ये 2-3 जगह उनके ऊपर फायर किया, POK शामिल, और उनको मैसेज हो गया, और उसके बाद वो शांत हो गए। तो शक्ति रिस्पेक्ट की जाती है, उसमें कोई शक नहीं है। स्ट्रेंथ इज वर्शिप, और भारत को अपनी शक्ति बढ़ानी, हम बढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़ा रहे हैं। हमारी डिफेंस फोर्सेस बहुत केपेबल और प्रोफेशनल है, और भारत जो एक स्टेटमेंट है डिफेंस मिनिस्टर का कि ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा, कोई शक नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। जब पाकिस्तान ने एक छोटा सा भी कुछ हरकत अभी भी करने की कोशिश की, हमारी सशस्त्र सेनाएं तुरंत जवाब देगी, उसमें कोई डाउट पाकिस्तान को होना ही नहीं चाहिए। तो ओवरऑल ये जो हमारी स्ट्रेटेजी है बहुत साफ है, बहुत क्लियर है। हम पाकिस्तान के जो परपिट्रेटर्स ऑफ टेररिस्ट हैं, उनकी जो सेना के लीडर को नहीं छोड़ेंगे। जी, तो देखिए संजय मिस्टन ये बता रहे हैं कि जो कोई भी आतंकवाद को बढ़ावा देगा या आतंकवाद के जो आका हैं उनको भी भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीरज बहुत बड़ा ये बयान दिया है कि रावलपिंडी में जो पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है वहां तक हमारी भारतीय सेनाओं की धमक सुनाई पड़ी है, और सरहद के इस पार और उस पार भी जहां भी आतंकी होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये साफ तौर से भारत की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है आतंकवाद के खिलाफ उसको दिखाता है। अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, सीधा संदेश एक तरह से पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दे दिया है। बिल्कुल विशाल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी और साथ ही वायुसेना ने भी साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है जारी रहेगा। ये इसलिए जारी रहेगा क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई मिस एडवेंचर अब करने की कोई ज़रूरत ना कर दे, इसके लिए जारी रहेगा। और बिल्कुल ठीक कहा रक्षा मंत्री ने, क्योंकि रावलपिंडी जहाँ पर GHQ है, पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है, जहाँ से जो आतंकियों को निर्देश दिया गया था असीम मुनीर के द्वारा, पाकिस्तानी सेना प्रमुख के द्वारा, कि पहलगाम में नरसंहार कीजिए आप मासूम भारतीयों का, उनका धर्म पूछ कर वहाँ पर जाकर अटैक करना भारत की जो रीच दिखाता है। इसके अलावा सरगोदा एयरबेस पर अटैक करना, स्कार्दू गिलगिट बाल्टिस्तान में पहली बार भारत ने जो अटैक किया है स्कार्दू एयरबेस पर, वो वहाँ पर सारी सिंध में और जो अटैक किए,
10 से ज़्यादा एयरबेस और मिलिट्री स्टेशंस पर भारतीय वायुसेना ने अटैक किए। ये दिखाता है, दृढ़ शक्ति तो दिखाता है, साथ ही ये भी दिखाता है कि पाकिस्तान, आप अगर अगली बार आपने फिर से इस तरह की आतंकी घटना को अंजाम दिया तो इससे भी बुरा हाल भारत आपका करने जा रहा है। बिल्कुल युद्ध वाले हालात बन जाएंगे पाकिस्तान के लिए। जी, तो बहुत शुक्रिया नीरज पूरी जानकारी देने के लिए। संजय मिस्टन जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। और गुरजीत सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।